चलिए, विद्युत धारा हम लोग पढ़े थे। विद्युत धारा में आज का टॉपिक हम लोग का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़ चुके थे। विद्युत अपघटय पढ़ चुके थे ना। विद्युत अपघटय में क्या होता था, एक कांच का बर्तन होता था, इसमें दो रड होता था, एक को एनोड कहते थे, एक को कैथोड कहते थे। और जो ये जो कांच का बर्तन है ना, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर का मतलब होता है कांच का बर्तन, कांच का बर्तन। जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर, और विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ जो वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर अलग है। अगर एग्जाम में पूछे विद्युत विभव को कौन चीज से मापते हैं, ऑप्शन में रहेगा वोल्टोमीटर, रहेगा वोल्ट मीटर, तो क्या मारिएगा, वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर जो है कांच का बर्तन है, कांच का बर्तन है। और दोनों छड़ जो है क्या है, इलेक्ट्रोड है। दो प्रकार का होता है, एक कैथोड और एक एनोड। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, किसका प्रवाह, आवेश का प्रवाह। किसका प्रवाह, तो जैसे हम विद्युत धारा बोलेंगे तो आप समझिएगा उसमें क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है। अभी क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। हीट का जो इफेक्ट होगा उसे कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, आखिर ऊष्मा क्यों निकलता है, ऊष्मा क्यों निकलता है। मान लीजिए एक आपका चालक है, और चालक के अंदर क्या होगा, आवेश होगा। आवेश में गति कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन वहीं का वहीं रहता है, गति क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जब गति करेगा एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा, एक दूसरे से टकराएगा। जब ये एक दूसरे से टकराएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा जो होगा, टकराने के बाद ये दूसरा ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऊर्जा में, दूसरा ऊर्जा किस ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट। इसका जो गति होगा जब टकराएगा तो किस ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। और उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होकर वही जब बाहर निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। कोई चालक क्या हो रहा है, गर्म। या फिर कोई आप मशीनें देखिए, टीवी देखिए, मोबाइल चार्ज कीजिए, कुछ देर तक उसमें करंट आता है तो वो क्या होता है, हीट जनरेट करता है, मैंने उससे उष्मा निकलता है। छुइएगा तो आपको गर्म रहेगा, मैंने उससे क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो उसी के प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे निकलता है, किस तार में कितना निकलेगा, कौन सी में कितना निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, जूल। वैज्ञानिक का नाम क्या है, जूल। तो जूल ने जो नियम दिया है उसको कहते हैं जूल का नियम। जूल के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है, सारा फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको समझिएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H माने हीट, H माने हीट, I माने करंट, I माने, R माने प्रतिरोध, T माने टाइम, T माने टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक में अगर करंट को बढ़ाइएगा, देखिए जब भी आप लोग, हम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएं आपको, जैसे सीधा सीधे आपको मिलेगा तो समझिए एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक घटाएंगे दूसरा घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H समानुपाती है आई स्क्वायर के, H समानुपाती है आई स्क्वायर के। फिर दूसरा क्या है, H समानुपाती है R के, R माने प्रतिरोध, R माने प्रतिरोध। दूसरा है H समानुपाती है टाइम के। तो किसी चीज के अंदर जितना देर तक हम करंट प्रवाहित करेंगे उतना गर्म होगा, है ना। दूसरा, किसी चीज के अंदर जितना प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा गर्म होगा। नेक्स्ट किसी चालक के अंदर जितना ज्यादा करंट डालेंगे, जितना ज्यादा करंट डालेंगे उसमें उष्मा भी उतना अधिक होगा। कहने का मतलब अगर हम किसी के अंदर 2 एम्पियर करंट डाल रहे थे तो उसके अंदर मान लीजिए 10 जूल उष्मा निकल रहा था। कितना जूल, 10 जूल उष्मा निकल रहा था। अगर हम यहाँ पे आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर आर टी, अगर हम यहाँ पे आई का मान करते हैं 2, आई का मान कितना कर दिए 2, माने करंट को दोगुना कर दिए, सॉरी करंट को दोगुना कर देंगे, करंट को दोगुना कर देंगे तो अब आई का मान कितना हो जाएगा 4। इसको छोड़िए,
अगर एक हीट है वो किसके समानुपाती है, आई स्क्वायर के। अभी आई का मान था 1, आई का मान कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। तो एच का मान कितना था, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एच आ रहा था, एच भी कितना था 1। यहाँ जब बड़ा हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, तो कांस्टेंट में बराबर कर दीजिए, एच बराबर, ठीक है। आई का मान कितना हो गया 1। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम आई का मान 2 करते हैं, आई का मान कितना कर दिए 2। जब आई का मान हम 2 करेंगे तो एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर का आई के जगह पर कितना लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब जब हम आई को 2 गुना किए हैं तो हीट कितना गुना बढ़ गया है, 4 गुना। पहले हीट कितना था 1, अब कितना हो गया है 4। तो आप पहले करंट कितना था 1, अब करंट कितना है 2। मैंने हम करंट को जब 2 गुना किए हैं तो हीट हमारा कितना गुना बढ़ गया है 4 गुना, क्योंकि एच समानुपाती है किसके, आई स्क्वायर के। मैंने करंट आप जितना बढ़ाइएगा, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट डाल रहे थे, कितना एम्पियर 10 एम्पियर करंट डाल रहे थे, तो उससे अगर 10 जूल उष्मा मिल रहा था, कितना जूल 10 जूल। अगर इससे हम 20 एम्पियर करंट डालेंगे तो कितना मिलेगा, 20 जूल नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बढ़िया सोचो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर करंट को 2 गुना कीजिएगा तो हीट आपका 4 गुना होगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है ना, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अगर हीट को आप 1 गुना 2 गुना करते हैं, हीट 1 था, सॉरी करंट 1 था, करंट अब कितना हो गया 2। जब करंट को हम 2 गुना किए हैं तो हीट हमारा कितना गुना हुआ 4 गुना हुआ। तो यहाँ अगर करंट हमारा 10 था, अभी कितना हुआ है 20, तो करंट को कितना गुना किए हैं 2 गुना किए हैं, तो हीट कितना गुना होगा 4 गुना, कितना होगा 40। तो हीट यहाँ पे कितना जूल हो जाएगा 40 जूल, समझे। आप पहले देखिए कि करंट में क्या चेंज कर रहा है, जो करंट में चेंज करेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बना देंगे। अगर मान लीजिए कहता है 10 जूल, कितना करंट में 5 एम्पियर में, कितना एम्पियर में 5 एम्पियर में 10 जूल है, तो बताइए 15 एम्पियर में कितना जूल होगा। हम्म 30 होगा, गलत जवाब है। इतना सिंपल मत, इतना गलत जवाब मत दीजिए। क्या सन्नी, इतना गलत जवाब देगा, हाँ 90 जूल सही। इतना गलत जवाब दोगे तो दुख होता है। अब देखिए आप क्या कीजिए, जितना 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 गुना इधर करता है ना, कितना गुना कर रहा था, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि स्क्वायर में है ना। अगर 3 गुना करेगा 3 का स्क्वायर तो 9 गुना बढ़ेगा, तो 9 गुना का मतलब अभी 10 है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 90। करंट ज्या गुना बढ़ेगा ना, उसका हीट जो है उसके स्क्वायर गुना बढ़ेगा, क्योंकि H समानुपाती है आई स्क्वायर के, है ना, समझा। अगर हम कहते हैं 10 एम्पियर है, 2 एम्पियर करते हैं, 2 एम्पियर में 5 जूल, कितना जूल 5 जूल। अगर हम कहते हैं 10 एम्पियर, कितना एम्पियर 10 एम्पियर, अब बताइए इसके कितना उष्मा होगा, कितना होगा 125। तो यहाँ कितना गुना हो रहा है 5 गुना। अगर करंट 5 गुना बढ़ रहा है, उसमें क्या गुना बढ़ेगा 25 गुना। जितना गुना ये बढ़ रहा है उसका स्क्वायर बढ़ेगा, तो कितना गुना होगा 25 गुना। 25 गुना 5 125 जूल। किसके हिसाब से है, करंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, करंट के हिसाब से। जब हम लोग आर को कुछ नहीं कर रहे हैं, टी को कुछ नहीं कर रहे हैं, आर कांस्टेंट है हमारा, टी कांस्टेंट है, हम आई के हिसाब से काम कर रहे हैं, तब होता है कि अगर 1 गुना बढ़ाते हैं तो हीट हमारा 2 गुना बढ़ता है, स्क्वायर बढ़ता है। अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो 4, 1 गुना बढ़ाएंगे तो उतने नहीं, 2 गुना नहीं होता है, स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 21 होता है। 1 गुना मतलब बढ़े हुए नहीं किए हैं, उतने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आर पे जाते हैं, किस पे जाते हैं आर पे। आर माने प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो आर का मान क्या होगा, सॉरी एच का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो जिस तार में जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा वो तार उतना ज्यादा हीट होगा, है ना। अगर आपके घर में चांदी का तार हो तो हीट होगा, बहुत कम होगा,
क्योंकि चांदी के तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अब ये घर में कॉपर का तार हो और एल्युमिनियम का तार हो तो ज्यादा हीट कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। कॉपर का तार ज्यादा हीट नहीं होगा क्योंकि कॉपर के तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। समझे, जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हीट होगा। समझी, हाँ तुम नहीं समझेगी तो कोई दिक्कत नहीं। H समानुपाती I स्क्वायर, क्लियर हुआ। H समानुपाती R, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें हीट उतना अधिक होगा। नेक्स्ट आइए, H समानुपाती T, टाइम। किसी के अंदर हम 5 सेकंड तक करंट दिए हैं, किसी के अंदर हम 50 सेकंड तक करंट दिए हैं, ज्यादा गर्म कौन होगा, तो इसका मतलब टाइम के भी समानुपाती होता है। तो हीट जो होता है 3 चीज के समानुपाती होता है। ये बात किसने बताया, जूल ने। किसने, जूल ने। इसीलिए सुकन जी कहते हैं जूल का नियम। तो जूल का नियम क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, इसको याद रखिएगा। H बराबर I स्क्वायर आर टी, क्लियर हुआ। तुम समझा रहे, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये बोला इसी में रखते हैं, कहाँ है, कोई दिक्कत है इसमें, कौन नहीं समझी बता। H स्क्वायर I स्क्वायर नहीं समझी, चलो ठीक है, समझ लो। अब इसका मतलब हुआ H समानुपाती I स्क्वायर है, इसका मतलब है कि H I स्क्वायर है ना, ठीक है। I का मान अगर हम 1 रखते हैं, H का मान कितना आएगा 1। I का मान अगर हम 2 रखते हैं, H का मान कितना होगा 4। I का मान अगर हम 3 रखते हैं तो H का मान कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9। I का मान अगर हम 4 रखते हैं तो H का मान कितना होगा 16, है ना। देखिए 1 और 2 को समझिए। I का मान 1 से आप 2 किए, क्या गुना बढ़ाए हैं, 4 गुना बढ़ा दिए। के थे ये बोलने वाले, के थे बाबा जी, ऐसे मत कीजिए। I को कितना गुना बढ़ाए हैं, पागल 2 गुना न बढ़ाए हैं। प्याज खकना है, ये प्याज ने खर्च होता है, फास्फोरस, दिमाग तेज काम करता है। I कितना है 1, अभी कितना हो गया, तो कितना गुना बढ़ाए हैं। I को अगर हम 2 गुना बढ़ाए हैं तो जब H का मान 1 था तो सॉरी I का मान 1 था तो H का मान भी 1। I का मान जब 2 हुआ तो H का मान कितना हो गया। तो जब आप इधर 2 गुना बढ़ाए हैं, इधर कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है ना। अब देखिए I का मान आप 3 किए हैं, 1 से कितना किए हैं, क्या गुना, ए पागले। जिसके बारे में पूछेंगे तुम उसके बारे में बताएगा, है बोलेंगे आम कैसा होता है, कटहलो मीठे होता है, तो अलग टॉपिक न हो गया। हम पूछ रहे हैं कि I 1 से 3 किए हैं, कितना गुना किए हैं, 1 से 3 पर पहुंचे हैं। तो देखिए H भी 1 से 3 पर पहुंची है, क्या गुना हुआ है, H 9 गुना हुआ ना। I जब हम 4 किए हैं, क्या गुना किए हैं, 4 गुना। तो H क्या गुना, हेरे H कितना गुना हो गया है, 16 गुना हो गया ना। जब 2 गुना किए हैं तो कितना हुआ 4, 3 गुना किए तो 9, 4 गुना किए तो क्या क्या हो रहा है, स्क्वायर में आ जाए, स्क्वायर में वृद्धि हो रहा है। मैंने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मिटाने वाला ना है। रोज नहीं, एगो था एगो मिटाने वाला, क्लास 10 वाला बच्चा रखा है। चलिए समझिए, तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर 1 गुना 2 गुना बढ़ाया था, कितना गुना बढ़ा था, 4 गुना। 5 गुना बढ़ाएंगे तो 25 गुना, 6 गुना बढ़ाएंगे तो 36 गुना। तो अगर I का मान, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अभी 2 एम्पियर है, हमने करंट जो आ रहा है ना उसका पावर कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो वो 10 जूल ऊर्जा खत्म कर रहा है, 10 जूल उष्मा उससे निकल रहा है। उष्मा कैसा होता है, जूले होता है। जब 2 एम्पियर आ रहा था, आइए ना, जब 2 एम्पियर करंट जा रहा था तो 10 जूल उष्मा निकल रहा था, ठीक है। अब हम इसके करंट को कर दिए हैं 4 एम्पियर। तो बताइए करंट कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना।
अगर करंट को 2 गुना करते हैं तो हीट कितना गुना बढ़ता है? 4 गुना। तो हीट अब कितना हो जाएगा? 40 जूल। समझी? अब कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पहले ये तो हम ही समझाए थे। ये था किसका नियम? जूल का नियम। जूल के नियम में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जो अब्सेंट जो लेट आए हैं उस उन्हें बोलिएगा दिक्कत है, नहीं तो फिर दिक्कत तो होना वाजिब है। उसमें प्रभाव खत्म हो गया, जूल का नियम खत्म हो गया। उसमें प्रभाव में ही एक और वैज्ञानिक था, उसका नाम था सीबेक। क्या नियम, क्या नाम है? सीबेक। अब सीबेक क्या कहा सुनिए। सीबेक कहा कि ऐसा कीजिए, आप 2 तार लीजिए। कितना तार लीजिए? एक तार लेते हैं हम कॉपर। किसका? एक बोला एक और तार लीजिए। एक और तार ले लिए। अब की बार लिए लोहा का। किसका? लोहा का। एक बार लिए हैं कॉपर का तार, एक बार लिए हैं लोहा का तार। जब कॉपर का तार लिया और लोहा का तार लिया और बोल रहा है दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए, दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। फिर कहता है दोनों को यहाँ भी जोड़ दीजिए। दोनों छोर को दोनों छोर पे क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। और इंग्लिश में इसको कहते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। ये भी आपका क्या हो गया? जंक्शन। ठीक है, ये कॉपर, ये लोहा, और ये क्या कहलाया? जंक्शन। ये दोनों को कहलाया जंक्शन, संधि। ठीक है। अब इसका कहना है, इसका सीबेक का, किसका? इसका कहना है कि जब आप एक भाग को गर्म कीजिएगा ना, एक भाग को गर्म कीजिएगा, यहाँ पे अगर गर्म करना स्टार्ट कीजिएगा इस भाग को, इसमें अपने अपने करंट आना चलना शुरू हो जाएगा। इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा। ये बात क्या बताया? सीबेक बोला। क्या बोला? जब एक भाग को आप गर्म, एक के भाग को गर्म करना है, संधि को ही सिर्फ गर्म करना है, इन्हें पूरा तारे लहका देना, सिर्फ संधि के जगह पर। एक आपका संधि ए है, एक संधि क्या है? बी को गर्म करेंगे तो बी क्या हो जाएगा? गर्म। ए क्या हो जाएगा? ठंडा होगा ना। जब बी को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसमें क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। क्या आता है? अब बताओ, इसमें करंट का मान बहुत ज्यादा है, बहुत कम होगा? बहुत कम। अगर इतना करंट उत्पन्न होता है, रोज हम लोग जलाते ना, तो मोबाइल चार्ज इसी से कर लेते, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब इसमें करंट क्या होता होगा? बहुत कम। करंट क्या होता होगा? बहुत कम। लेकिन ऐसा है कि करंट आ जाता है। अब वैज्ञानिक उल्टा पुल्टा काम तो करते नहीं रहेगा। ये कौन इसे कभी अच्छा दिमाग वाला कर सकता है? अलग अलग तार को जोड़िए, गर्मा रहा है। तो ये जब गर्म किया तो गर्म हो गया, क्या हुआ? ठंडा। तो ताप में क्या हुआ है? अंतर। ताप में क्या हुआ है? अंतर। अगर इसका ताप मान लीजिए T1 है, इसका ताप क्या है? T2 है। अगर T1 बराबर T2 होगा, दोनों ताप बराबर होगा, इधर का ताप भी इधर का ताप भी बराबर होगा, क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा। करंट इसमें भी नहीं करेगा। करंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक को बड़ा होना पड़ेगा। या T1 बड़ा होगा T2 से, या तो T2 बड़ा होगा T1 से। अब हम गर्म किसको कर रहे हैं? इसको। तो मैंने ये बड़ा हो गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया, ताप में अंतर हुआ तो करंट जाना शुरू हो गया। करंट जाना शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ग्राफ देखिएगा, ऐसा ग्राफ बनता है। किस टाइप से बनता है ग्राफ में समझ जाइएगा। ये मान लीजिए आपका है कॉपर का, ये क्या है? नहीं, एक आपका ये है, दोनों आपका पॉइंट है। अब इसको हम लोग देखिए, ये ग्राफ, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्राफ का मतलब जब तापमान हम बढ़ा रहे थे, तापमान हम बढ़ा रहे थे, तो करंट भी क्या होता है? करंट आ रहा है, करंट इससे क्या हो रहा है? निकल रहा है। करंट का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट का मान भी बढ़ रहा है। जब हम लोग देखो यहाँ ग्राफ बढ़ रहा है ना ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है। जब इसको गर्म कर रहे हैं करंट बढ़ रहा है, गर्म कर रहे हैं करंट का मान बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा करंट का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। करंट का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जिस ताप पर करंट का मान बढ़ना कौन सी हो चुका है? बंद हो चुका है, उसको कहते हैं सीमांत ताप। सीमांत ताप माने उस ताप पर करंट, मतलब करंट का मान बढ़ना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। अब और क्या आदमी क्या हुआ? ताप देना छोड़ा नहीं।
ताप देना, उसको गरमा रहा है उसको। जब उसको ताप देना नहीं छोड़ा है तो उसके बाद देखा गया है कि करंट का मान धीरे धीरे अब घटने लगा है। करंट का मान क्या हुआ है? घटने लगा है। करंट का मान जब घटने लगा है तो उसके बाद जब देखा कि क्या हुआ है कि जैसे यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, उसके बाद और इसको ताप दे रहा है और उसको ताप देना शुरू हो गया। जैसे इसके बाद जैसे ताप देना और शुरू कर दिया है तो इसका डायरेक्शन पहले करंट का कैसे था? इधर से इधर जा रहा था। अब जैसे करंट ताप देना मतलब और ताप दे रहा है, इसका जो डायरेक्शन होगा ना चेंज हो जाएगा। अब ये करंट ऐसे जाने लगेगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिस ताप पर ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, उस ताप को कहते हैं उत्क्रमित ताप। उत्क्रमित ताप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले देखो गर्म कर रहे थे, जैसे गर्म करना स्टार्ट किए तो अभी देखिए इसको गर्म कर रहे हैं तो करंट इधर से आ रहा है, और गर्म किए तो करंट का मान क्या हुआ? बढ़ने लगा, बढ़ते रहा। एक समय ऐसा आया करंट का मान बढ़ना क्या हुआ? बंद हो गया। जिस ताप पर करंट का मान बढ़ना बंद हो गया उसे कहेंगे सीमांत ताप। क्या कहेंगे? सीमांत ताप। अब फिर और रुकना नहीं है, और इसको गर्म करते गए। जब और गर्म करते गए तो एक ताप के बाद ऐसा आएगा कि उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। वो जा रहा था ऐसे, अब जाने लगा ऐसे, इसका डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया। जब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है तो इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमित ताप। क्या कहेंगे? उत्क्रमित ताप। तो इसको किसका इफेक्ट है? सीबेक का। तो इसको कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब क्या है? पेल्टियर प्रभाव। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव जो है ना, सीबेक प्रभाव का जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा। ये बात बुझते हो ना? अपोजिट माने उल्टा। हाँ, एक तार कौन सी का लेंगे? कॉपर का। दूसरा तार ले लिए, हाँ, लोहा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई भी दो अलग अलग पदार्थ का तार होना चाहिए। ठीक है, अल्युमिनियम का भी तार ले सकते हैं। मान लीजिए ले लिया अल्युमिनियम का तार, अलग अलग प्रकार का खाली तार होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी क्या होगा? जंक्शन। इसमें भी क्या होगा? जंक्शन। क्या होगा? जंक्शन। अब की बार इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। जब इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, यहां से जब इसमें करंट सप्लाई करेंगे, जब इसमें करंट जाएगा तो करंट जाने के बाद देखते हैं क्या होता है कि जब इसमें करंट जाएगा तो करंट जाने के बाद क्या होगा? उसके पहले क्या था? इसके पहले था कि हम गर्म कर रहे थे तो करंट आ रहा था, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा था तो करंट जा रहा था। अब की बार हम करंट दे रहे हैं, अब की बार करंट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसमें गर्म होने से करंट आ रहा था, अब की बार करंट दे रहे हैं तो गर्म हो जाएगा। उल्टा, उसका जस्ट उल्टा। तो गर्म हो रहा था तो करंट आ रहा था, हम करंट दे रहे हैं तो गर्म हो जाएगा। तो क्या कहाँ गर्म होगा? ए बी। कहाँ गर्म होगा? संधि पे। सिर्फ कहाँ गर्म होगा? संधि पे, जिसको कहते हैं हम लोग जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। अब ये बताना आपको, दोनों जंक्शन गर्म होगा कि ये गर्म होगा? नहीं, गलत जवाब। अगर दोनों गर्म हो जाएगा, दोनों का ताप अगर सेम हो जाएगा तो करंट जाएगा ही नहीं। इसके पहले हम लोग क्या था? दोनों गर्म करते थे, तो यहाँ भी ये गर्म होगा, एक ठंडा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? एक गर्म हो जाएगा और एगो ठंडा हो जाएगा। एगो गर्म एगो ठंडा। इसी प्रभाव को हम लोग कौन सी कहते हैं? पेल्टियर प्रभाव। उल्टा कर दिया, कोई नया चीज नहीं किया है। यही बात सीबेक कर देता, इसका पढ़ने की जरूरत था, बकलो लगा करके चल गया। क्या पूरा करना चाहिए इसी को, या एकरे करना चाहिए? दोनों है ना, अलग अलग कर दिया, हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे। जुलवा ठीक है ना? वो मान लीजिए कहता है उधर से कि एच जो होता है आई स्क्वायर के समानुपाती होता है, वो इतने कह के चल जाता, मर जाता है। फिर दूसरा आदमी बाबा आता, सूर्यदेव बाबा, ई आता, ई कहता है ई थोड़े है, ई एच के आरो के समानुपाती है, वो चल जाता। तब दूसरे वो आता जियो,
जब जियो आता है कहता है ये सब तो है, ये है साथ में गौरव है, टी के समानुपाती होता है। अब इसका नाम क्या रखते तब? जूल बाबा जियो। जूल बाबा जियो इफेक्ट है ना, 3 वैज्ञानिक दिया था, जूल बाबा जियो इफेक्ट, या इसको जूल इफेक्ट कहता है, इसको बाबा इफेक्ट कहता है, इसको जियो इफेक्ट। ये बढ़िया हुआ, तीनों मिलकर एक दे दिया है, कौन? जूल। तो बढ़िया है। इसमें सिर्फ एक अलग आग का दिया है कि एक गर्म कीजिएगा तो करंट आएगा। ऐसा पेल्टिया आया, पेल्टिया की कहा करंट देंगे गरमा देंगे हम, करंट देंगे गर्म हो जाएगा। क्या सेक्शन गर्म होगा? एक गर्म होगा, एक ठंडी रहेगा। ठीक है, कहा पेल्टियर। अब जो हम लोग इतना देर देखे कि चालक पदार्थ में विद्युत धारा दे रहे हैं तो हीट आ रहा है। क्या आ रहा है? हीट आ रहा है। जब हीट आ रहा है तो इसका मतलब चालक पदार्थ से हम हीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब जो जो पदार्थ गर्म करने पर हीट दे रहा था ज्यादा मात्रा में, जो जो पदार्थ गर्म करने पर हीट दे रहा था ज्यादा मात्रा में, उस सब पदार्थ को अलग अलग कर लिए। तो हम लोग को अभी 4 पदार्थ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक हीटर, उसके बाद आयरन, नेक्स्ट बल्ब, ट्यूबलाइट। 4 प्रकार का भी हम लोग चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हीटर। हीटर उस दिन आपको बताए थे हल्का फुल्का। हीटर क्या होता है? गोल टाइप का होता है ना। इसके अंदर में क्या होता है? नाइक्रोम का तार रहता है। और उसके बाद इसका क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने से इसके बाद इसका गलनांक भी क्या होता है? बहुत ही गलनांक बहुत अधिक होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब क्या हुआ? इसको क्या, बहुत ताप देने के बाद भी गलता नहीं है। इसका ताप होता है 8000 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 से 1000 पर भी गलता तार नहीं है। अगर 1000 पर गल जाएगा, तारे गल जाएगा तो करंट जाएगा। जब करंट नहीं आएगा तो गर्म होगा। इसका मतलब इसे गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च। अगर बोलेगा नाइक्रोम का होता है गलनांक उच्च, नाइक्रोम गलनांक उच्च, ताकि अगर गलनांक अगर कम रहा तो इसको 2100, इससे गलनांक 2100 है, 100 पर जाएगा तार गल जाएगा। गलने का मतलब टूट जाएगा। तार क्या होगा? टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो क्या होगा? करंट उसमें आएगा? करंट नहीं आएगा। तो जो आपका हीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम। उसके अंदर नाइक्रोम होता है और उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक उच्च होने की वजह से जब विद्युत धारा उसमें जाता है और उसका प्रतिरोध का मान भी उच्च होता है। प्रतिरोध का मान बहुत उच्च नहीं होता लेकिन ज्यादा होता है, लेकिन अदर तार के अपेक्षा ज्यादा होता है। इसका गलनांक लगभग 20 से 40 ओम के बीच होता है। इसका प्रतिरोध 20 से 40 ओम के आसपास का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से जब इसमें करंट जाता है तो जब आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पर टकराता है, प्रतिरोध होता है, तो वहां से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। और उसी उष्मा को हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, मैंने ऑब्जर्व करके उसका इकट्ठा करके अपना यूज कर लेते हैं। उसी में आप लोग इंडक्शन जो बनता है आप लोग घर में, या हीटर होता है, सब इसी का होता है, नाइक्रोम का। उसके अंदर कौन तार है? जहां भी आपको गर्म करने के बाद उष्मा निकल रहा है तो मैंने उसमें क्या है? नाइक्रोम है। इसके अंदर क्या है? नाइक्रोम है। समझे? ये क्या है? हीटर। तो अगर बोलेगा हीटर के अंदर किस तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक ज्यादा होगा। गलनांक क्या होगा? ज्यादा। नेक्स्ट आइए आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन के बारे में बताए थे उस दिन आपको। आयरन में क्या होता है? लोहे का नीचे में क्या होता है? प्लेट होता है ना, जिसको घसते हो, है? पहले जमाना की बात कर रहे हैं, लोहा का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भारी होता था। आजकल का आयरन क्या होता है? हल्का होता है। उसमें एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस। हाँ, पहले क्या होता था? लोहा। अब इसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम। इसके अंदर क्या, कौन सी तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है, मान लीजिए। और ये ऐसे करके बंद रहता है, इसको पकड़ने वाला होता है ना, पकड़ के घसता है ना। अब इसके अंदर क्या है? नाइक्रोम है। इसका तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तार बाहर निकला हुआ रहता है। अब करंट लगाइएगा तो इसमें करंट आएगा ना। अगर ये नाइक्रोम है, ये लोहा में सट जाएगा तो किसमें करंट आएगा? लोहा में करंट नहीं आवे इसके लिए इसके बीच में क्या होता है? किसका प्लेट रहता है? अभ्रक का। लोहा आयरन के अंदर किसका प्लेट होता है? अभ्रक का प्लेट होता है। अब अभ्रक का क्वालिटी ये है कि करंट को जाने नहीं देता है, करंट को जाने
नहीं देता है, लेकिन हीट को जाने देता है। अब यहाँ नाइक्रोम है, नाइक्रोम जैसे जलेगा, नाइक्रोम में करंट जाएगा, नाइक्रोम में तो उष्मा देगा। अब जैसे नाइक्रोम इसमें उष्मा देगा, यहाँ कौन सी है, अवरक, कौन सी है, अवरक। अवरक से उष्मा पार करने लगता है, अवरक पार करने उसको दे देता है, ठीक है, जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे करंट आता है, हम लोग जाल नहीं, करंट जानता है, करंट को रोक देता है कौन, अवरक। तो करंट को जब रोक दिया तो नाइक्रोम का संपर्क लोहा से हुआ नहीं हुआ, इसको बीच में रोक दिया, लेकिन नाइक्रोम का उष्मा का संपर्क तो लोहा से हो गया ना। तो नाइक्रोम से यहाँ उष्मा का संपर्क लोहा में हो गया, तो ये हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। उसके बाद आप रगड़िए, उसको प्लेन कीजिए, आपका आयरन हो जाएगा। अब पहले जमाना में क्या था, आयरन को ऐसे खड़ा करके रखता था, रख दिया, अब धक्का लगा हुआ आयरन क्या हुआ, गिर गया। अब यहाँ जो प्लेट लगा हुआ है ये अवरक का, ये नट से कसा हुआ था, कभी देखिएगा खोल के, नट से क्या होता है, कसा हुआ रहता है। अब जैसे ऊपर से गिरा, तो जैसे गिरेगा तो नट क्या होगा, नट पर असर पड़ेगा, नट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जब नट ढीला हो जाएगा, उसके बाद जब आयरन को आगे पीछे करेगा, तो अवरक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अवरक क्या हो जाएगा, तो जब अवरक टूट जाएगा, अब यहाँ से आना चाह रहा था करंट, लेकिन आने से ये रोक रहा था, कौन, अवरक। जैसे अवरक टूट गया, करंट क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अब जाने जाएगा, हम अब जाएगा, तो बहुत रोका है। आप थोड़ा बताओ, क्या बताएगा, क्या समझा। जैसे इधर करंट आएगा, तो करंट किस में आएगा, लोहा में। और तुम जैसे पलक लगाया और आयरन को खड़ा रखता है पहले, हाँ, उसके बाद तुम चेक करेगा, आई लो, जैसे कहेगा आई लो, तो वो कहेगा थोड़े इंतजार में रहिए आप, क्योंकि इसमें क्या चुका है, करंट। लेकिन यहाँ एसी करंट आता है तो आपको झटका मारेगा, कौन सी मारेगा, झटका। लेकिन आप कहोगे हमको आज मरना ही है, तो भाई हाथ पकड़ लेना, अंतिम संस्कार भी साथ में हो जाएगा। ये गर्म रहेगा तो गलियो जरियो जाओगे और मरियो जाओगे, दोनों काम हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए फिर क्या करेगा, जब करंट आना शुरू हो जाएगा, तो कहाँ ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा ना, मैंने इलेक्ट्रिशियन के पास। तो इलेक्ट्रिशियन के पास जब जाता है तो क्या करता है, ये प्लेट, अवरक वाला प्लेट जो होता है, फिर उसको नहीं करता है, चेंज करता है, नया लगा आता है, हो गया। यही आयरन है। आयरन के अंदर भी हीट देने का काम कौन करता है, नाइक्रोम। कौन करता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का गलनांक क्या होता है, कुछ होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीसरा, ये आपका बल्ब क्या होता है, बल्ब। बल्ब देखे हो, कौन बल्ब, एलईडी नहीं है, देखो उस सोलर बल्ब देख रहा है, सोलर प्लेट में बल्ब होता है। अच्छा, 16 रुपया बोला, अच्छा। पहले जमाना में बल्ब चलता था, अभी चलता है, अभी जो जलता है वो तो एलईडी बल्ब है ना, लाल वाला घर में लगा ले। हाँ, मंदिर में बिजली बिल आता कि, इसीलिए जिसके घर में बिजली बिल आएगा, मीटर लगल होगा, तो ललका बिल लगाएगा, वो लगाएगा नहीं, लगाएगा बिल्कुल नहीं लगाएगा। या फिर उसका एमडी होगा, ठीक है। एमडी का मतलब हुआ है कि आपका बिजली बिल तो मीटर तो लगा हुआ है, लेकिन आपका बिल आ रहा है मंथली। क्या आ रहा है, मंथली, मतलब बिजली बिल लगा हुआ है लेकिन बिल आ रहा है मंथली। अब उसके चक्कर में क्या करोगे, आप भूमर से खर्चा करोगे, दिन भर हीटर चला दोगे, दिन भर बिजली मतलब जितना यूज कर सकते हो। आपके दिमाग में तो यही आएगा, महीना महीना बांधल है। और उसके बाद कोनो एक साल में पगलाएगा बिजली वाला, वो आएगा, शुरू से लेकर लास्ट में जितना तुम्हारा बिजली उठा है वो निकाल लेगा, निकाल दिया। और उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक तुम कितना जमा किया है वो निकाल देगा, माइनस करके भरी छिटा दे देगा 10,000। तुम सोचोगे 10,000 का ठीक है, महीना में जमा कर रहे थे, महीना में ना जमा कर रहे थे, कौन सी कर रहे थे, एमडी कर रहे थे, लेकिन बिल आप कौन सी निकाल दिया, मीटर में। अब उसके बाद गया, अब 10,000 दो, उसके बाद बखो चक्कर लगाओ, हे हुजूर कुछ कम कीजिए। कम करेगा। अब क्या है, बल्ब। बल्ब जो पुराने जमाने का बल्ब है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बल्ब जो होता था कांच का होता था, कौन सी का, बल्ब के ऊपर का, जिसको आप लोग शीशा बोलते हो। ओरिजिनल में शीशा नहीं होता है, क्या होता है, कांच। और कांच पतला होता है मोटा, वो जो बल्ब का कांच होता है पतला होता है। तो बल्ब जो होता है पतले कांच से मिलकर बना होता है। और बल्ब के अंदर जो होता है टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर। बल्ब देखे हो ना साहब, ऐसे बल्ब होता है, इधर निकला रहता है, इधर हल्का सा इधर निकला रहता है, उसके बाद ऐसे करके बना रहता है। ये ऐसे रहता है,
अब उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, ये होता है ना। लेकिन छोटा बन गया क्या, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। बल्ब भी छोटा होता है तो क्या करेगा बात भी तो सही है। चलो मेन रूप से आप बल्ब के अंदर जो कांच का जो बाहरी परत होता है कौन सी का होता है, कांच का होता है। कौन सी का होता है, कांच का होता है। तो ये आप बल्ब बना रहे हैं, बल्ब है ना, हाँ ये बल्ब है, हाँ हाँ जूम करके दिखा इसको। समझो, ये जो आप देख रहे हो ये वाला भाग ना, यही क्या है, कांच है। ये क्या है, कांच है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे रहता है, और ये जो ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, ये तार क्या होता है, टंगस्टन। और बीच वाला भाग जो होता है छोटा होता है, बीच वाला भाग क्या होता है, छोटा, ताकि दूरी जो होता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। अगर आप तिरछा जाओगे तो दूरी आपको ज्यादा लगेगा, तो क्या है ना। तो जितना ज्यादा ये ऐसे क्यों रहता है ये भी देखो, इसका कारण भी आगे आपको बताएंगे, ताकि पास तो ज्यादा हो। गुड, हाँ किसी किसी में 4 रहता है, किसी में 2 योग रहता है, किसी किसी में 2 योग रहता है। अरे किसी किसी में 2 योग रहता है, फिक्स नहीं है। किसी को 2 योग रहता है, किसी में 3 में रहता है, किसी को 4 रहता है। ये क्यों होता है तुमने देखा है, क्यों होता है देखा बताएंगे, अभी समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो तार यहाँ पे है ना, किसका होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन को लिखते हैं W, टंगस्टन को क्या लिखते हैं, W। अब देखो इसके अंदर जो हवा होता है ना, उसको हटा दिया जाता है। बल्ब जब बनाता है तो कांच के अंदर हवा भरता है, हवा निकाल देता है। जहां से हवा निकाल दिया, जिस जगह से हवा निकाल दिया वहां कुछ नहीं, उसको कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं, तो बल्ब के अंदर निर्वात होता है, माने कोई चीज नहीं होता है, या तो कुछ नहीं होगा या तो कुछ नहीं होगा। अब बल्ब से हवा निकालता क्यों है, अगर जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और इसको गरमा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसी को गरमाएंगे तो क्या होगा, जलेगा। जलने का मतलब यहाँ होता है कि फ्यूज होना, ये बल्ब में फ्यूज हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं, इसका ट्राई करना है, किए हो, कैसे किए हो, हाँ तुम लगा दिया होगा गया, हाँ। अगर आपको ट्राई करना है हल्की से, कैसे, फिर वैसे बोलता है, कैसे, फिर हल्की से, कैसे, हाँ इसमें छेद कर दो ताकि हवा अंदर जा सके। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तुम उधर स्विच दबाना वो ब्लास्ट नहीं करेगा, गधा इसे ब्लास्ट करेगा। बम है क्या, इतना बड़ा बल्ब एक हो सकता है क्या जैसे तुम स्विच ऑन करेगा ना, तो जैसे ये जलेगा और ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आएगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं ऑक्सीकरण। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये कहीं से टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हराए गिरेगा कहाँ, नीचे, टूट के नीचे। कभी कभी हम लोग देखते थे किसी कारणवश से बल्ब हिलने या किसी कारण से बल्ब का हल्का सा छूट जाता था या टूट जाता था, तो उसको गोल 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 घुमा 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 क्या करते थे, उसको सटाते थे। जैसे सट गया तो खुशी होता था, हाँ सटा दिए, है ना। अब ऐसा होता है अब समझिए। अब यहाँ भी काम कर रहा है उसमें प्रभाव, क्या कर रहा है, उसमें प्रभाव। जैसे यहाँ पे आता है टंगस्टन, यहाँ पे जलता है, जैसे टंगस्टन जलता है इंजोर आता है, प्रकाश आता है ना, वही प्रकाश से हम लोग बाहर पढ़ लेते हैं, बल्कि हम पढ़ लेते हैं ना। यहाँ भी कौन प्रभाव काम कर रहा है, उसमें प्रभाव। ऑक्सीजन दे दिए, लहका दिए इसको, तो मतलब काम करेगा, फिर नहीं करेगा। इसके लिए फिर नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं है, निर्वात है, कुछ नहीं है, निर्वात है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, निर्वात की वजह से इसका जो रोशनी आता है, रोशनी की वजह से इसका जो भाग होता है यहाँ, ये हल्का हल्का रोशनी आते 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 ये कांच में सटना क्या होता है, स्टार्ट करता है। तो कांच आपका देखिएगा बल्ब काला हो जाता है। बल्ब क्या आता है, काला। ये बल्ब काला नहीं हो,
बल्ब काला नहीं हो, इसके लिए इसके अंदर आर्गन, क्या आर्गन या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इन्हें कर देना दोनों। बल्ब के अंदर या तो आर्गन रहेगा तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन रहेगा तो आर्गन नहीं। लेकिन अगर बोलेगा बल्ब के अंदर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, क्या बनेगा? दोनों करते हैं ना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करते, दोनों एक साथ नहीं करते। नाइट्रोजन दे दिए तो आर्गन नहीं, आर्गन दे दिए तो नाइट्रोजन नहीं, समझे? ये क्या है हमारा बल्ब, किसके नियम पर काम कर रहा है? ऊष्मीय प्रभाव। किसके क्या प्रभाव? अब देखो इसके अंदर तार को ऐसे भी दे सकता था, तार को ऐसे भी दे सकता था, लेकिन ये ऐसे देता है, जूम 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 करता है ना। ऐसे क्यों करता है? ताकि इसको जब खींचिएगा तो आपको तार इतने में दिख रहा है ना, खींचिएगा तो ये बहुत बड़ा होगा, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? अब तार की लंबाई बढ़ गया, तार की लंबाई क्या हुआ? इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कि हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर L/A, रो L/A है ना। रो से कोई मतलब है नहीं, कांस्टेंट है। L/A लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे इसको तार को लंबाई बढ़ाने के लिए गोल गोल करेंगे ताकि ज्यादा से लंबा तार आ जाए, होना चाहिए। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतना लाइट ज्यादा इंजोर करेगा। अब इसका जो प्रतिरोध होता है इससे हीटर से 20 गुना होता है, नाइक्रोम के तार से 20 गुना अधिक होता है। नाइक्रोम का 20 से 40 के आसपास था ना, इसका 20 गुना कर दो, 400 ओम। इसका टंगस्टन का प्रतिरोध 400 ओम होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना उष्मा निकलेगा। इतना उष्मा जैसे निकलता है कि आपको कौन लगता है? लाइट। आप उसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। किस वजह से? प्रतिरोध की वजह से। तो जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना लाइट, समझा? अब अगर मान लीजिए दूसरे खुटा देंगे, ये नहीं देंगे, एक तार को कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा। तार खुट्टा और दे देंगे, ये तार ऊपर खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसका लंबाई और बढ़ रहा है ना, तो लंबाई बढ़ाने के लिए खुट्टा बढ़ाता है। किसी में 4 बढ़ता है, खुट्टा और बढ़ा दिया ताकि और लंबा तार हो, समझा तुम? हाँ, तो मेरे से पहले कर रहे ये होता है, डिपेंड करता है कि उसमें प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ा रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। लंबाई बढ़ाने के लिए उसको जो करना पड़ रहा है अपना कर रहा है। ये बल्ब है, दिक्कत है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो आप टोपा देखते हो, टोपा ये कौन सी का होता है? एल्युमिनियम का नहीं होता है। इसमें करंट नहीं लगता है, नहीं लगता है। हाँ, कौन सी का होता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। बल्ब है यहाँ कहाँ? उगला अरे बारेंगे छुएंगे थोड़े, तो बोला था हम छुएंगे। आप छू सकते हैं क्योंकि आपका कहना अलग है, आप 4-5 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। उसमें रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब का प्रयोग किसी भी जिसमें भी करंट आने का चांस होता है उसमें छूने का जरूरत नहीं होता, क्या छूएगा। लेकिन जानकारी के लिए जान लीजिए उसमें करंट नहीं लगता है, ठीक है। दुश्मन को मारना हो तो उसको बोलेगा कि हम बल्ब छू लेंगे, छू लो, की फर्क पड़ता है। इसके अंदर ये होता है कॉपर का होता है, कुंजी का कॉपर का। अब देखो होता क्या है कि आपका कनेक्शन यहाँ पे दूर रहता है और इसी के अंदर से कनेक्शन रहता है। इसको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर इसको इस चीज से मतलब रहता है तो करंट तो आपका ये जो है इसमें करंट कभी आता है? कांच में इसमें कांच, इसका कनेक्शन इसके साथ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जो तार आपका गया है उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें करंट लगेगा। इन्हें के छू लेना है करे, वो छुए भी नहीं करेगा, वो अंदर में रहता है। हाँ, बल्ब खोल के रे, बल्ब खोल नहीं छू सकता है तो करंट नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन उसका है तो होल्डर को फोड़ दो ऊपर से, उसके बाद छू,
हमरा छुइए छे कैसे भी छूना है छू लो। तार में छुएगा इसको थोड़ी छुएगा। अच्छा हाँ, 2 तार वहां ले आना, तार को इस पे रख देना, हाँ तो हो सकता छू देना तब तो हो जाएगा ना। बेटा इसको, ये क्या है, मारने के लिए एक से एक बुद्धि लगाता है, कैसे मर जाओ किसी तरह बेटा इसको। क्लियर हो गया बल्ब। अब आते हैं ट्यूबलाइट। क्या पढ़ना है, ट्यूबलाइट। देखिए ट्यूबलाइट में क्या होता है, ट्यूबलाइट को कहते हैं मरकरी। नाम सुने हो, सुने हो ना सब अपना अपना घर में। हाँ हाँ क्या, हाँ नजर के सामने। अब देखिए ट्यूबलाइट क्या होता है। ट्यूबलाइट ऐसे करके आपको रहेगा, ये जो होता है पता है ना, कौन सी का होता है, शीशा का, कांच का होता है, शीशा का होता है। अब समझिए इसमें क्या होता है, इसके सन्नी को देखने दो। अब यहाँ पे 2 इसके पास छोर होता है, ये जो होता है यहाँ बेरियम ऑक्साइड का होता है, बेरियम ऑक्साइड का। उसके बाद जो आपका ये शीशा है, इसके ऊपर जो होता है ना व्हाइट व्हाइट या ग्रीन ग्रीन, आप देखिएगा मरकरी के अंदर चढ़ा हुआ रहता है ना, ये आपका रहता है फास्फर। क्या होता है, फास्फर। फास्फर का गुण क्या होता है कि ज्यादा प्रकाश वाले चीज को कन्वर्ट कर देना है कम प्रकाश वाले चीज में, मतलब ज्यादा आवृत्ति वाले को कन्वर्ट करना है कम आवृत्ति वाला में। नहीं समझे होंगे, अब समझिएगा, समझ जाइएगा। अब यहाँ पे करंट आएगा, इससे क्या निकलेगा, करंट आएगा। आपको लगता है बीच में खाली होता है, बीच में खाली होता है, शीशा के बीच में खाली होता है, गैस रहता है। हाँ समझ गया। अब जैसे इसमें आएगा, यहाँ करंट जैसे आएगा तो इसके अंदर जो गैस होगा इसमें आयन का निर्माण होगा। किसका, करंट कहाँ आएगा, बेरियम ऑक्साइड। कहाँ आएगा, बेरियम ऑक्साइड। उसके बाद आयन का निर्माण होगा, और आयन का निर्माण के साथ साथ इसमें जो होगा ये आपका परावैगनिक किरण। कौन किरण, परावैगनिक किरण उत्सर्जित करेगा। कौन किरण, अब परावैगनिक किरण का जो आवृत्ति होता है वो अधिक होता है। आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। अब जिसका आवृत्ति अधिक होता है उसको तुम देखोगे आंख खराब हो जाएगा, ठीक है। परावैगनिक किरण तुम्हें आंख फूट जाएगा तो आंख फूट जाएगा, समझ आया ना। जिसको रोकता कौन है, ओजोन परत रोकता है ना। हाँ, इसके लिए क्या करता है, ये जो आपका यहाँ पर चढ़ाया हुआ फास्फर होता है, ये फास्फर क्या करता है, इस परावैगनिक किरण को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है। कर लिया, अब इसकी आवृत्ति को चेंज कर देगा, आवृत्ति बढ़ा देगा। आवृत्ति क्या करेगा, हाँ। अब जैसे दूसरा आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करके दूसरा प्रकाश यहाँ से इसको दूसरा प्रकाश बदल के इसको आपके पास भेज देगा। दूसरा प्रकाश में आ गया। ये प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ये है जो कि आपके आंख के लिए लाभदायी होता है, कोई नुकसान नहीं करता है। ये कौन सी में होता है, ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में जो छोर होता है कौन सी का होता है, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड। इसके अंदर कौन किरण निकलता है पहले, हाँ, उसको ऑब्जर्व कौन करता है, फास्फर। उसको कन्वर्ट कौन करता है, सूर्य प्रकाश वाली किरणों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या है, ट्यूबलाइट। इसके अंदर भी वही आर्गन गैस भरी होती है। कौन गैस, आर्गन गैस भरी होती है। जैसे बल्ब के अंदर रहता है वैसे इसके अंदर भी आर्गन गैस। नहीं रहेगा, हवा रहेगा तो ये भी जलेगा, हवा रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्लियर हुआ, दिक्कत तो है। ट्यूबलाइट के अंदर कौन किरण पहले निकलता है, हाँ, उसको फिर कन्वर्ट करता है दूसरा में, जो आपके हमारे आंखों तक आता है, कोई नुकसान नहीं करता है। अगर परावैगनीय किरण आपके आंख पर चल जाएगा तो जिंदगी भर देखते रह जाइएगा। क्या, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कहता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम। अब कल आपको एक चीज सिखाया था इलेक्ट्रोलाइट में, ये आपका इसको क्या कहते हैं बताइए, तभी बेस्ट बताए हैं, वोल्टामीटर। ये क्या है, वोल्टामीटर। इसके अंदर 2 क्षार होगा, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। प्लस है तो कौन सी कहलाएगा, एनोड, और माइनस है तो कैथोड। और इसके अंदर पहले क्या होगा, जल। इसमें क्या मिलाएगा, कोई
विलायक कुछ भी मिलाएगा, जैसे मिला दिया आपका HCl या H2SO4 मिला दिया। अच्छा H2SO4 ZnSO4 करते हैं, ZnSO4। जब इसमें करंट डालेंगे, जब इसमें करंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा, SO4 अलग होगा। ये Zn किस पे जाएगा, माइनस पे जाएगा ना। कितना Zn जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना जाएगा। ये बात क्या बताया, फैराडे महाराज। क्या बताया, फैराडे महाराज, बचपन का दोस्त था ये, अपने आदमी है। कौन बताया, फैराडे। इसी को कहते हैं फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम। हाँ, कितना जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा। और दो बात था ना, क्या बोले थे, कितना जाएगा, दो बात बताए थे अभी। हाँ था ना, वीडियो में देखे क्या, ऐसे दिमाग लगा, हम बोले क्या थे, कितना इस पे जमा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसी में समझ जाओ, वो अपने आप आ जाएगा। देखो दो नियम है, दो नियम तो आइवन करेगा। पहला, इस पे कितना जमा होगा, इस पे कितना जमा होगा, माने मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है, आप लोग बताइए। करंट के ऊपर, हाँ करंट के ऊपर, किसके ऊपर, करंट के ऊपर, आवेश के ऊपर। जितना आवेश इसमें आएगा, जितना करंट इसमें आएगा, करंट का आना मैंने किसका आना, आवेश का आना। जितना ज्यादा आवेश आएगा, करंट सॉरी जितना ज्यादा करंट आएगा इस पे, उतना ज्यादा जिंक आके इस पे बैठेगा। जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बैठेगा। ज्यादा करंट देंगे ज्यादा जिंक जाएगा, कम करंट देंगे कम जिंक आएगा। तो ये कितना आएगा ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, आवेश के ऊपर। ये बात किसने बताया, फैराडे ने। किसने बताया, फैराडे ने बताया। नेक्स्ट आपका क्या है कि 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम। अब यहाँ जब इसे मान लीजिए यहाँ पे करंट दिए, यहाँ पे आना कौन सी हुआ, स्टार्ट हो गया, कौन सी, Zn आएगा, Zn आना स्टार्ट कर देगा। और जैसे यहाँ पे करंट दे रहे हैं, Zn यहाँ जमा हो रहा है। अब मान लीजिए 10 कूलम दिए तो 200 ग्राम जमा हुआ। कितना ग्राम, आपको कितना ग्राम तक जाना है, 1 kg मैंने कितना ग्राम तक, 1000 ग्राम तक। आप देखिएगा 1000 पुरने में कितना कूलम इसको लग रहा है, कितना कूलम लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, 10 ग्राम के लिए 200 ग्राम, तो 1000 के लिए कितना आ जाएगा, 50 कूलम। कितना कूलम, 50 कूलम। 50 कूलम का आवेश दिए हैं तो 1 kg जिंक यहाँ से कौन सी आके जमा हो गया है। तो जितना 1 kg जमा होने के लिए, कितना, 1 kg जमा होने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं फैराडे नंबर। क्या कहते हैं, फैराडे नंबर। अगर कहीं पे लिखा हुआ फैराडे नंबर तो समझ जाइए कितना जमा हुआ है, 1 kg। अगर बोलेगा जिंक का फैराडे नंबर इतना है, जिंक का फैराडे नंबर 5 है, तो 10 फैराडे नंबर में कितना जिंक इसमें जमा होगा, 2 kg। फैराडे नंबर 5 है, जिसका मतलब 5 में 1 kg, 5 में 1 kg। ये 5 कौन सी, कूलम, 5 कूलम। ये आवेश का है, फैराडे नंबर कौन सी, आवेश की संख्या, आवेश की संख्या। अगर 5 बोलेगा कि जिंक का फैराडे नंबर कितना है, 5, बताइए 10 कूलम में कितना जिंक जमा होगा, 2 kg। फैराडे नंबर का मतलब जितना 5, अगर हम कह रहे हैं कि जिंक का फैराडे 5 कूलम है, मतलब 5 कूलम आवेश देते हैं तो 1 kg जिंक मिलता है। इसका मतलब 10 कूलम देंगे तो क्या kg मिलेगा, तो यही तो क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझिए। अब जो यहाँ जो समानुपाती को हटाते हैं ना, तो इसके बदले में एक मतलब कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। किसका, कांस्टेंट को। इसको कहते हैं रासायनिक तुल्यांकी। क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांकी। ये हर पदार्थ का अलग अलग होगा, हर पदार्थ का, जिंक का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा। तो हर पदार्थ का क्या होगा, ये अलग अलग होगा। अब इसी में इन्होंने क्या किया कि क्या किया, देखो
जिंक वाला एक प्लेट जिसमें क्या लिया ZnSO4, दूसरा सेम लिया उसके अंदर लेकिन डाल दिया CaSO4, फिर लिया इसके अंदर डाल दिया HCl, क्या डाल दिया HCl। अब इन्होंने क्या देखा, इसमें भी 15 मिनट करंट दिया, कितना मिनट, और इसका एम्पियर 60 एम्पियर मान लीजिए, करंट का पावर कितना है 60 एम्पियर। इसमें भी सेम वही, इसमें भी सेम वही, सेम करंट सेम टाइम तक, सेम करंट सेम टाइम तक, सेम करंट सेम टाइम तक, ठीक है। तो बताइए ज्यादा कैसे जमा होगा, ज्यादा जिंक जमा होगा कि ज्यादा कैल्शियम जमा होगा, ज्यादा हाइड्रोजन जमा होगा? ये डिपेंड करेगा इसके कांस्टेंट पर, क्योंकि ताप तो सेम ही दे रहे हैं, आवेश तो सेम ही दे रहे हैं, आवेश सेम दे रहे हैं तो हमको आवेश से मतलब था, आवेश तो आप से भी दे रहे हैं, और टाइम से कोई मतलब है नहीं, टाइम से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे आवेश सेम दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये तुल्यांकी के ऊपर। जिसका ज्यादा होगा, जिसका उजाले जमा होगा, जिसका कम होगा वो कम जमा होगा। तो ये दूसरा नियम था, क्या नियम, क्या नियम, दो नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, उसका कितना जमा होगा ये डिपेंड करता है उसके आवेश के ऊपर। दूसरा होता है कितना जमा होगा ये डिपेंड करता है उसके तुल्यांकी के ऊपर। यही दो नियम, पहला नियम आवेश के ऊपर, दूसरा तुल्यांकी के ऊपर। जिसका तुल्यांकी अधिक होगा उसमें ज्यादा जमा होगा। समझ में आ गया आकाश? ये आपका विद्युत का उसमें प्रभाव कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का आएगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका फिजिक्स का ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलो, बंद कर दी।